विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। यहाँ के निर्वाचित विधायक अरविंद गिरी का निधन होने के कारण यह सीट रिक्त हो गई है। ऐसे में गोला गोकर्णनाथ में चल रही चुनावी सरगर्मियों का जहां हमने जायजा लिया, वहीं हमारे प्रधान संपादक धनंजय बाजपेयी जी ने सपा भाजपा प्रत्याशियों से खास बातचीत की। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं गोला गोकर्णनाथ। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ में इन दिनों चुनावी सरगर्मी छाई हुई है। आपको बता दें कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था और यहां से निर्वाचित विधायक अरविंद गिरी का निधन हो गया। अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा ने स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी पर भरोसा करते हुए चुनावी विसात पर दांव लगाया है, तो वहीं सपा ने अपने पुराने चेहरे को फिर से मैदान में उतार दिया है। गौरतलब है कि विनय तिवारी 2022 व 2017 में अरविंद गिरी से चुनाव हार गए, जबकि 2012 में विनय तिवारी इस सीट पर विजयी हुए थे, जहां भाजपा के अमन गिरी अपने पिता के सियासी हैसियत और विनम्र स्वभाव के कारण विधानसभा में प्रवेश पाने की चाहत रखते हैं, तो वहीं सपा के विनय तिवारी अपने अनुभव और सरकार की नीतियों के विरोध के बल पर दोबारा विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं। विरोधी उनके कार्यकाल में भूमाफियों के पनपने का आरोप लगाते हैं। फिलहाल जनता के बीच कौन किन मुद्दों के साथ मैदान में है? आज हम उत्तर प्रदेश की छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ में हैं, जहां विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। यहाँ से लोकप्रिय विधायक अरविंद गिरी जी चुने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य है उनका निधन हुआ और ये स्थान रिक्त हुआ। और वहीं गोला विधानसभा से उनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं अमन गिरी जी। और क्योंकि काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा, कई बार विधायक रहे अरविंद गिरी जी और काफ़ी लोकप्रिय रहे, इसलिए लोगों में सहानुभूति की लहर तो है ही। लेकिन इस समय किन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि कई बार सत्ता में रहे हैं इनके पिताजी, तो किन मुद्दों को लेकर के, और जब सत्ता में कोई व्यक्ति होता है तो निश्चय ही कुछ निगेटिव भी रहता है, तो किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव में आए हैं और साथ ही क्या ऐसे यहाँ की समस्याएं हैं जिनको अरविंद गिरी जी पूरा करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, और उनको ये मूर्त रूप देंगे और अपने पिताजी के सपनों को साकार करेंगे। अरविंद गिरी जी के सुपुत्र अमन गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप चुनाव में आए हैं, युवा हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप आए हैं? क्या आप जनता के सामने अपनी बात रखेंगे? अगर मैं पिताजी के संदर्भ से अगर मुद्दों की बात रखें तो हमारे गोला नगर के गोला क्षेत्र के ये मुद्दे नहीं, ये ज़रूरतें की, उनमें से एक सबसे बड़ी ज़रूरत थी जो हर वर्ष हमारे क्षेत्र बाढ़ की वजह से और जिसके लिए पिताजी जब से मेरा राजनीतिक कार्यकाल शुरू हुआ, जब से उन्होंने राजनीति में कहा, तब से ही और आज तक जब तक वो हमारे बीच में, उसके लिए संघर्ष किया। अभी हाल ही में 2022 में फरवरी में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 5 बड़ी परियोजनाएं पारित की, 25 करोड़ से भी अधिक के इसमें कार्य, पैंटून पुल जिससे काफ़ी बड़ी हम लोग की रास्ता कम हो जाती है रामनगर तक जाने की। उसके अलावा ऐसे उसमें कार्य हुए जिनकी वजह से हमारे पूरे क्षेत्र बाढ़ से होने वाली हानि पूरी तरीके से समाप्त हुई। उसमें से आधा काम वो खुद करवा लेते, बाकी जो पारित हमारे उसको पूरा करा कर पाना चाहिए। बाकी जो कार्य थे वो उनके सपने पूरे गोला नगर के 92 में जो एक बात उन्होंने उठाई थी, पूरे गोला नगर का ये सपना था पर्यटन नगरी के नाम से। पर्यटन नगरी को एक सपना था गोला, पर्यटन नगरी वो भी उस कार्य में सफल था। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है जब वो सफलता हमको प्राप्त हुई, गोला को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गोला कॉरिडोर पास हुआ हमारे बीच में। ये सिर्फ हमारा ही नहीं,
बल्कि समस्त गोला नगरवासी, गोला विधानसभा क्षेत्रवासी ये संकल्प होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि के कारण ऐसे गोला रेलवे जैसे स्टेडियम जैसे शिक्षा के क्षेत्र में को और आगे बढ़ाने के कारण ऐसे कार्यक्रम आपके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तिवारी जी, उनका कहना है कि हमने प्रयास किया यहाँ पर्यटन नगरी घोषित करने के लिए अपनी सरकार के अंदर प्रयास किया था और हमने पैसा भी इसके लिए दिलाया था। इस पर आप पर्यटन नगरी का प्रयास किसी के भी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्यटन नगरी का जो सपना था ये सिर्फ हमारा या उनका नहीं, ये पूरे गोला क्षेत्र का था, क्योंकि छोटी काशी से जो हमारा गोला प्रसिद्ध है, सर्वप्रथम उनके सामने मैं नतमस्तक करता हूँ और उनके लिए जो भी कार्य करे आकर उसको मैं नाम सम्मान करता हूँ। लेकिन गोला पर्यटन नगरी का जो कार्य था या फिर उनकी इसकी जो बात थी वो पिताजी ने शुरुआत में 1996, फिर 2000, 2002, 2004, 7, 12 में जब विधायक नहीं हुए उसमें तब भी चक्के, फिर 17 अब जाके पूरा गोला कॉरिडोर जो पास हुआ और कहते हैं कि अगर कराया तो आधार देखना चाहिए, उसका दिखना चाहिए, सबसे बड़ी बात है यही। और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब हमारे घर पर शोक संवेदना देने आए थे, हम लोग का हिम्मत बढ़ाने आए थे, उसके बाद ही सीधे वो सबसे पहले बाबा चंद्रपाल बाबा के के आशीर्वाद निरीक्षण करके और सबका सारे अधिकारियों को आदेश दे के गए कैसे क्या रूपरेखा बनानी, आर्किटेक्ट सब हो जाए कि बाबा का आशीर्वाद रहेगा। सब मुख्यमंत्री जी ने अपना आश्वासन दिया है, निरीक्षण के भी पूरे प्रयास करा दिया, अधिकारी भी सब सबको आराम से। ये उनका और आरोप है आपके प्रतिद्वंदी जो है कि आवारा पशु जो है उन्होंने किसानों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, इस वजह से काफ़ी परेशान है और उन्होंने कहा कि हम हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनवाएंगे। आपका इस पर क्या है, आप क्या रखते हैं, क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि ना पिताजी की आदत थी और ना हमने उनसे कभी ये चीज़ सीखी कि कोई अगर किसी चीज़ का उल्टा सीधा बयानबाजी करता है तो उसका उत्तर दें, क्योंकि वो अपना काम करते हैं, हमारा अपना काम, हम अपने काम को बेहतर तरीके से उसे मेहनत करें, हम अपने काम को देखेंगे। लेकिन अगर आपने पूछ ही लिया है तो हमारा करना है। वो लोग सरकार में थे, सत्य में थे, अच्छी बात है। अगर ऐसी बंदी की बात पशुओं की बात तो पहले भी थी, नई बात नहीं। आप लोगों ने बनवाई, आप लोगों ने ऐसी योजना बनाई, हमारी सरकार 17 में आई, सरकार ने योजना बनवाई, जहाँ जहाँ पे बन रहा है और अभी भी बन रहे हैं, कई जगह बन रहे हैं, इधर मस्तौली में बन रहे हैं, अलीगंज कुशमोली में बन रही है, कहाँ नहीं बन, और भी कई जगह पारित हो, कई जगह के निरीक्षण चल रहे। हम लोगों ने कभी मुहिम तो छेड़ी, आप लोग सिर्फ बातें करने के अलावा कभी मुहिम तो छेड़ी। बात करने के लिए दुनिया है, लेकिन काम करने पे, ज़मीन पे काम करें, वो सत्य। अब आप अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो उसके बाद में ऐसा क्या है जो कि मुख्य बिंदु जिस पे आप काम करना चाहेंगे और जो जनता के लिए समर्पित करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत आवश्यक है? देखिए, ये एक असमय चुनाव, ये चुनाव किसी ने सोचा नहीं था, हमें भी बहुत कुछ सीखना है। हमारे लिए जो एक सर्वप्रथम मंत्री जिसको कहा जाता है, प्राथमिकता जिसे कहा जाता है, वो थी पिताजी के 25-30 साल के संबंधों को जीवित, उनके सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान को सुनिश्चित है। पहले वो मेरा दायित्व था, लेकिन अगर हम इस पद में भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने अगर उन पर भरोसा जताया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य आगे बढ़े। उनके अधूरे, पिताजी के अधूरे कार्य जो उन्होंने पारित करवा के गए, चाहे वो जो भी रहे, चाहे वो एक गली नाले का क्यों न रहा, गली नाले से लेकर गोला कॉरिडोर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिए तो खासकर ऐसे कार्य मेरा लक्ष्य है। तो ये अमन गिरी जी जिनका कहना है कि हम अपने स्वर्गीय पिताजी
के सपनों को साकार करेंगे, जो उनकी इच्छाएं थी, जो वो करना चाहते थे, चाहे वो गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे नाली हो, और चाहे कोई बड़ा कार्य हो, जो भी उन्होंने प्रस्तावित किया था, जो भी गवर्नमेंट से उन्होंने स्वीकृत कराया है और वो कार्य चल रहा है या कहीं अटका हुआ है या उनकी इच्छा थी और वो उसको प्रस्तावित नहीं भी करा पाए हैं, उन सारे कार्यों को ये संपादित कराएंगे और जनता को समर्पित करेंगे। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिरने नहीं देंगे। विशेष बात इन्होंने जो ज़्यादातर राजनीतिक व्यक्ति नहीं कहते हैं, लेकिन अमन गिरी जी ने ये कहा और युवा होने के नाते कहा, मुझे भी बहुत अच्छी बात लगी कि हम अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे, साथ में जनता के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। ये बात इनकी बहुत अच्छी रही। अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और अब हम चलते हैं इसके बाद जनता के बीच, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनसे भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी जी से अभी हमने बात की है। और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी हैं, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं और इस समय भी इस उपचुनाव में ये चुनावी समर में हैं। आइए हम जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में ये आए हैं। विनय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत हार्दिक स्वागत है। आप किन मुद्दों को लेकर के समाज में आए हैं चुनाव के लिए, और पहले भी आप यहाँ काफ़ी लोकप्रिय रह चुके हैं, तो आप बताएं कि आपका मुख्य मुद्दा क्या है। आप जबकि यहाँ से जो आपके विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे हैं वो इससे पहले जो विधायक थे जिनकी डेथ हो गई, उनके पुत्र हैं, तो आप किन मुद्दों पे लेकर आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी का मेन मुद्दा रहा है विकास। समाजवादी पार्टी की ताकत ही विकास है और हम लोग विकास के मुद्दे